Good morning, kids. How are you all? I hope you all are would be fine. Today, I am going to deliver you the poem of your fourth chapter, the Bipin Babu Lapse of Memory, and the name of the poem is The Last Bargain. From the name of the poem, you can guess that which things indicate in the poem. So let's begin. The last bargain. A bargain is an agreement in which both parties promise to do something for each other. क्या होता है बार्गेन में? जो दोनों पार्टीज होती है, दोनों पार्टीज मतलब टू पार्टीज, दैट मीन्स एक जो डेप्टर होती है और दूसरी जो क्रेडिटर होती है, यानी एक जो लेने वाली होती है और एक जो देने वाली होती है, दोनों एक दूसरे से कुछ प्रॉमिस करती है। ओके, कि मैं तुम्हें ये दूंगा तो तुम मुझे वो देना। जैसे आप किसी शॉप पर जाते हैं तो क्या होता है, आप उन्हें पैसे देते हैं, उस शॉपिंग करते हैं और दूसरे बदले में वो आपको क्या देते हैं, जो भी आप खरीदते हैं वो देते हैं। ओके, सो दैट मीन्स इट्स कॉल्ड द एक्सचेंज पॉलिसी, यानी आप उन्हें कुछ दे रहे हैं, वो आपको कुछ दे रहे हैं। समवन इज लुकिंग फॉर वर्क। क्या हो रहा है पोयम में? कोई काम ढूंढ रहा है। वेटिंग टू बी हायर्ड, कि मुझे कोई किसी काम पर रख ले। ही स्ट्राइक्स अ बार्गेन बट थिंक्स इट वर्थलेस। वो ऐसे ही किसी काम को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, बार्गेन करता है कि मैं आपको ये दूंगा, आप मुझे वो दूंगा, लेकिन वो वर्थलेस होता है, यानी उसके किसी काम नहीं आता है। इन द लास्ट बार्गेन, लेकिन जब वो यही बार्गेन करते करते आखिरी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वो बार्गेन करता है, व्हेन ही इज हायर्ड फॉर नथिंग, यानी जब उसे तब हायर किया जाता है जब उसे कुछ नहीं मिलता है बदले में, वो सिर्फ क्या करता है, सिर्फ देता ही है। ही इज हैप्पी एज नेक्स्ट बिफोर, लेकिन वो उस चीज से इतना हैप्पी होता है जितना जब उसे मिल रहा था वो तब हैप्पी नहीं हो रहा था। व्हाट इज द बार्क? अब आपके मन में क्यूरियोसिटी आ रही होगी, क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसा कब हुआ, क्या हुआ, ऐसी क्या सिचुएशंस बन गई कि वो कुछ मिल रहा था तब तो हैप्पी नहीं हो रहा था, लेकिन जब से कुछ नहीं मिल रहा था तो वो इतना हैप्पी हो गया। ओके, सो व्हाई इट इज ऑल द बेस्ट, क्यों ऐसा हुआ, इन सब सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें कब मिलेंगे, जब हम पोएम को रीड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। कम एंड हायर मी। क्या कह रहा है वो? आई क्राइड वाइल इन द मॉर्निंग। वो क्या करता है, बहुत दैट मीन्स उसे बहुत पीड़ा में वो बोलता है, उसे बहुत जरूरत होती है वर्क की, दैट मीन्स ही इज वेरी क्यूरियस टू डू द वर्क फॉर समथिंग। वो क्या कहते हैं, कम एंड हायर मी, आओ और मुझे किसी काम को दो, मुझे हायर करो काम के लिए। आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड। वो पथरीली राहों पर चल रहा है और किसी से क्या कर रहा है, ये बैगिंग कर रहा है कि हाँ प्लीज मुझे आप काम दीजिए। स्वॉर्ड इन हैंड एंड द किंग कमिंग इन हिज चैरियट। क्या होता है, अपने रथ पे सवार एक राजा आता है, उसके हाथों में तलवार होती है। राजा का काम क्या होता है, टू गिव समथिंग टू द देयर, दैट मीन्स उसके जो भी अनुयायी होते हैं, या अनुयायी हम कह सकते हैं, जो भी उसके प्रजा में रहने वाले लोग होते हैं, कि उनको वो कुछ काम दे। तो वो अपने रथ पर, अपनी उस चैरिट पे जब बैठ करके आता है तो वो क्या सोचता है कि मुझे जो है क्या मिले, मुझे वो काम देगा। ही हेल्ड माई हैंड एंड सेड, क्या कहता है, आई विल हायर यू विथ माई पावर, कि मुझ में इतनी शक्ति है कि मैं तुम्हें हायर कर सकता हूँ, मैं जो है तुम्हें काम दे सकता हूँ, ऐसा सब मैं कर सकता हूँ। लेकिन वो क्या है, वो पोलाइटली उस चीज के लिए नहीं करता है, नहीं, वो उसको सिर्फ क्या करता है, उससे लेना चाह रहा है, उसको उस काम में खुशी नहीं मिलती है। बट इज पावर काउंटेड फॉर नॉट, लेकिन उसकी जो ये शक्ति थी उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरिट, और क्या करता है, उसको बोलता है मैं रख सकता हूँ, लेकिन उसको रखता नहीं है, और वो फिर से बैठ करके चला जाता है। इन द हीट ऑफ द मिड डे, पूरा दिन जब इतनी गर्मी होती है, पूरा जो सूर्य उसके सर पर होता है, ही वेंट, द हाउस स्टूड इन द शट डोर्स, सारे जो घर होते हैं वो बंद होते हैं, दरवाजे उनके बंद होते हैं। आई वेंडेड अलोंग द क्रुक्ड लेन, क्या करता है, वो फिर कहीं पे एक जगह पर पहुंचता है और क्या बोलता है, एन ओल्ड मैन कम आउट विथ हिज बैग ऑफ गोल्ड, एक बूढ़ा आदमी जो है हाथों में अपना सोने के सिक्कों से भरा हुआ थैला लेकर के बाहर निकलता है। ही पॉन्डर्ड एंड सेड, क्या बोलता है उसे, आई विल हायर यू विथ माई मनी, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं तुम्हें हायर कर सकता हूँ, लेकिन जो काम मांग रहा है उसे इन सब में खुशी नहीं मिलती है। ही वेटेड हिज कॉइन्स वन बाय वन, वो अपने पैसों का उसको रोब दिखाता है। बट आई टर्न अवे, लेकिन वो क्या करता है, वो वहां से चला जाता है, उसको अच्छा नहीं लगता है कि मैं ये काम करूं। इट वॉज इवनिंग, द गार्डन हेज वॉज ऑल फ्लावर, क्या होता है, शाम हो जाती है, पूरा जो सब जगह पे सुनसान सा माहौल हो जाता है। द फेयर मैन मैड कम आउट एंड से, एक गोरी से एक सुंदर सी जो होती है लेडी, वो आती है और बोलती है, आई विल हायर विथ ए स्माइल, मैं भी तुम्हें जो है अपनी खुशी के लिए हायर कर सकती हूँ। हर स्माइल पैल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, लेकिन क्या होता है, उसकी खुशी उसके लिए कोई मायने ही नहीं रख रही थी, वो उसके आंखों में आंसू ले आती है। एंड शी वेंट बैक अलाउंड इन द डार्क, और वो शाम की उस जो घनी धूप छाव वो होती है, शाम होती है, अंधेरा होता है, उसके साथ में चली जाती है। द सन ग्लिंस्टेड ऑन द सैंड,
सूर्य ढलने लगता है, हर एक जो जगह अंधेरा होने लगता है, एंड द सी वेव्स ब्रॉक वेवॉर्डली। और क्या होता है, जो अपनी जो सी होती है, समुद्र का वो जो बीच होता है, वहां की लहरें क्या होती है, वो भी शांत होती चली जाती है। और चाइल्ड सेड प्लेइंग विद शेल्स, एक बच्चा, व्हाट इज शेल्स, जो सी शोर्स आपने कभी देखे होंगे, वहां से जो शंख होते हैं छोटे छोटे, वो निकलते रहते हैं, जो छोटे छोटे पेबल्स होते हैं, वो बच्चा वहां पे बैठ करके खेल रहा होता है। ही रेज्ड हिज हेड एंड सीम्स टू नो मी एंड सेड, बच्चा अपना सर उठाता है खेलते खेलते, उसकी तरफ देखता है, स्माइल करता है और बोलता है, आई हायर यू विद नथिंग। क्या बोलता है, मैं आपको अपने काम के लिए हायर करता हूँ, लेकिन मुझे आपसे बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। क्या कहता है, आप बस आइए मेरे साथ बैठिए और खेलिए। उसको उससे बदले में वो किसी भी चीज की एक्सपेक्टेशन नहीं रखता है। फ्रॉम henceforward that bargain struck the child's play made me a free man। क्या बोलता है, अब उसको क्या लगता है कि हाँ, इसने मुझे किसी अनुबंध पे नहीं रखा है, मुझसे कोई प्रॉमिस नहीं लिया, सिर्फ वो क्या कहता है कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप बस आइए मेरे साथ खेलिए, और मेरे मैं आपको इसी चीज के लिए रखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, सो दिस इज पोएम रिटन बाय द रविन्द्रनाथ टैगोर। सो व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, दिस मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि जब आप किसी से कोई एक्सपेक्टेशन रखते हैं बदले में, तो वो आपको कब खुशी देती है, लेकिन आप जब किसी के लिए कुछ करते हैं, या कोई आपके लिए कुछ करता है और आप एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे, उम्मीद नहीं रख रहे, तो वो चीज आपको बहुत खुशी देती है। सो give something for nothing, not any expectation in the return। जब किसी के लिए कुछ करें तो बदले में उससे कोई उम्मीद ना रखें, तभी आपको उसके लिए बहुत सारी हैप्पीनेस होगी। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू एंजॉयड दिस पोएम। Find out the hard keys from this poem and write down in your copy. Find out into the dictionary also, use in their own sentences. And I also send you the PDF of the notes of this poem, because this is a very short poem, so you have time to write down the notes also। मैं आपको notes भी यहाँ send करूंगी, notes का PDF भी। तो आपको ये वीडियो भी वॉच करना है, अंडरस्टैंड करना है, हार्ड कीज भी फाइंड आउट करनी है, और पीडीएफ की जो नोट्स हैं वो भी अपनी फेयर कॉपी में राइट डाउन करना है। ओके, so I hope you all are doing well at your home. Thank you so much. Have a nice day. Take care to you and your family. Bye bye.